हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा को मैप करवा सकते हैं इन रिएक्ट जेएस। अब डेटा को मैपिंग करवाने का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि आपके पास एरे फॉर्मेट के अंदर डेटा अवेलेबल है और उस डेटा को आपको यूज करना है किसी भी चीज के अंदर, लाइक मेरे पास यूएल एल आई है, मुझे एल आई के अंदर रिपीटेडली उस डेटा को यूज करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? चलिए, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ उसे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट। एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक डेटा नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। एंड उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। डेटा नाम का वेरिएबल बनाने के बाद उसके अंदर एरे बना देता हूँ और उसके अंदर मल्टीपल कलेक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने पहले कर दिया है आईडी, उसको मैंने एक वैल्यू दे दी 1। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम। एंड नेम देने के बाद उसको मैंने कर दिया है लाइक एक वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं नेम के अंदर। चलिए, मैंने यहाँ पे पास कर दिया है तमीम। अब देखिए, नेम के आजू बाजू जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा कर दिया है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज ये मेरी की नेम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया है और यहाँ पे दो और कलेक्शन बना देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकित, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नीरज। चलिए, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ कलेक्शन बना दिया है मेरे एरे के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने बनाया हुआ है डेटा, उसको मुझे यहाँ पे यूएल के अंदर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ एक यूएल क्रिएट कर देता हूँ। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पे यूएल क्रिएट कर दिया है। एंड यूएल क्रिएट करने के बाद अब मुझे उसके अंदर एल आई करना है। और एल आई के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे नेम प्रिंट करवाने हैं। लेकिन मुझे वो नेम किस तरीके से प्रिंट करवाने, डायनेमिकली। मुझे हर बार इस तरीके से तमीम अंकित नीरज नहीं लिखना है। मैंने जो डेटा का वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर से मुझे यहाँ पे डेटा लाने हैं। तो वहां पे किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे कर लीजिए। एंड देन आपका जो वेरिएबल का नेम है वो दे दीजिए। लाइक मेरे वेरिएबल का नेम है डेटा, डॉट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैप। तो चलिए, यहाँ पे हमने कर दिया डॉट करके मैप। अब मैप करने के बाद आपको क्या करना है, मैप करने के बाद आपको एक ब्रैकेट क्रिएट करना है। और ब्रैकेट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेम्पररी नेम, आपका सेकेंडरी नेम जो है वो देना है। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ एनएमएस, यानी कि नेम्स इज इम्प्लाइज करके मैंने कर दिया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। चलिए, तो इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया है। नाउ अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा मेरा एल आई। सो मैंने यहाँ पे एल आई क्रिएट कर दिया और एल आई के अंदर मुझे नेम प्रिंट करवाना है। सो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कर दूंगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनएमएस जो हमने सेकेंडरी नेम बनाया वो नेम डॉट करके हमारे जो की का नेम है, हमारी की का नेम है नेम, वो हमने यहाँ पे पास करवा दिया। और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसे कर दिया है सेव। अब सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं हमारे पेज के अंदर कि वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं डिस्प्ले हो रही है और मुझे क्या दे रहा है, वो एक एरर दे रहा है। और ये कॉमन मिस्टेक हर लोग करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, एरर लाइन नंबर 16 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एरे प्रोटोटाइप मैप एक्सेप्ट रिटर्न वैल्यू फ्रॉम एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न करता है। हमने यहाँ पे जो मिस्टेक की वो ये की है, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्रिएट कर दिया था इन प्लेस ऑफ राउंड ब्रैकेट। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कि हर बार यूजर्स करते हैं, हर बार डेवलपर करते हैं। जब भी डेवलपमेंट आप करते हो तो ये मिस्टेक हो सकती है, आप राउंड की जगह पे कर्ली ब्रैकेट कर देते हो, बिकॉज हम नॉर्मली इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट करते आए अब तक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे याद रखना है ये एरो फंक्शन को रिटर्न करता है। दैट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देना है। और अब हम चेक करते हैं हमारा पेज। तो देखिए, यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू दिख रही है, यूएल एल आई के अंदर मैंने कर दिया तो मुझे सारी वैल्यू प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मेरी सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है। मान लीजिए कि हमने जो लास्ट सेशन में किया था, हमने क्या किया था लास्ट सेशन के अंदर, हमने प्रॉप्स किया था। अगर यही चीज मुझे प्रॉप्स के साथ पास करवानी है तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए, हम आ जाते हैं यहाँ पे। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने टेस्ट नाम का प्रॉप्स बनाया था जिसके अंदर मुझे नेम और एज दो चीजें मैंने करवाई थी। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू मैंने बनाई है उसके अंदर मैं एक और पास करवा देता हूँ एज। लाइक एज की मैं वैल्यू फर्स्ट के अंदर दे देता हूँ 34। एंड जो मेरा सेकंड है उसके अंदर मैंने दे दी एज कॉलन करके, इसके अंदर भी मैंने 34 दे दी है कॉमा करके। उसके बाद जो एज है उसके अंदर मैंने दे दी है 35। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हर एक के लिए एज अलग अलग डिफाइन कर दिया है। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे यू एल एल आई निकाल देता हूँ और उसकी जगह पे हमने जो यहाँ से टेस्ट कंपोनेंट बनाया था उस कंपोनेंट को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम के अंदर वैल्यू चाहिए ना।
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे एनएमएस डॉट करके हमारे जो की नेम है, वो की नेम है, हमारा नेम है। उसके बाद एज मुझे चाहिए, तो एज भी मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे एनएमएस के अंदर से ही चाहिए। सो मैंने यहाँ पे कर दिया एनएमएस डॉट एज। तो चलिए इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट था उसको रिमूव कर देते हैं एंड इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद हम चले जाते हैं हमारे पेज के ऊपर। नाउ सी, हमें यहाँ पे नेम दिख रहा है, एज दिख रहा है, मतलब मेरी सारी चीजें मुझे प्रॉपरली दिख रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यूएल एल आई यूएल लिखा था, उस यूएल को भी हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि ये चीज प्रॉपरली दिखे। अब चले जाते हैं वंस अगेन। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे प्रॉप्स का भी यूज कर लिया, मैप का भी यूज कर लिया और डेटा को डायनेमिकली फैच भी करवा लिया। सो आई होप आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी चीजें इजीली समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रिएक्ट जेएस के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। और ये जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है उसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर भी ऐड कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।